हेलो गाइज, कैसे हो? सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइज, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा है भगवान बुद्ध की। तो गाइज, इससे हमें बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त होगा। तो गाइज, चलते हैं आप और हम ये कथा सुनते हैं। अब से लगभग 2600 वर्ष पूर्व कपिल वस्तु में राजा सुधोधन राज्य करते थे। वे बड़े प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे। एक बार जनता में आषाढ़ मास का उत्सव मनाया जा रहा था। इस अवसर पर पूर्णमासी के दिन उनकी रानी महामाया देवी ने 4 लाख का महादान किया। उसी रात उन्होंने एक सपन देखा कि एक सफ़ेद सुंदर हाथी अपनी सूंड में सफ़ेद कमल लेकर उनके पास आता है, उनके पलंग की 3 परिक्रमा करता है और फिर उनकी दाहिनी बगल को चीरकर उनकी कोख में प्रवेश कर जाता है। रानी ने प्रातःकाल जागकर राजा को अपना सपन बतलाया। राजा ने ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर उन्हें भोजन करवाया और उन्हें वस्त्र, गौ और धन देकर सपन का फल पूछा। उन्होंने विचार करके बतलाया कि रानी गर्भ से है, एक पुत्र का जन्म होगा। वह या तो चक्रवर्ती राजा होगा या सन्यासी होकर बुद्ध बनेगा। जब 10वां महीना पूरा होने को आया तब रानी पियर जाने की इच्छा हुई। मार्ग में वैशाख पूर्णिमा की लुम्बिनी वन में वर्ष में पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। लोग बालक को लेकर वापस लौट आए। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। राजा और प्रजा ने अपार आनंद और उत्सव मनाया। जब बालक केवल 7 महीने का था तो उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। जब इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने किया। बड़े होने पर इनके गुरु विश्वामित्र ब्राह्मण ने राजा के इच्छा अनुसार इन्हें वेद, उपनिषद, युद्ध विद्या और राजकाज आदि की शिक्षा दी। यह अपने साथियों में विद्या, बल और बुद्धि में सबसे बहुत आगे बढ़े हुए थे। कुश्ती लड़ने में, घुड़ दौड़ में, तीर चलाने में, रथ हाँकने में और खेलों में भी इनकी बराबरी नहीं था। बचपन से ही इनके हृदय में दया बहुत थी। घुड़ दौड़ में यदि इनका ध्यान घोड़े को हाँकने और उसके मुंह से निकले हुए झागों की ओर चला जाता तो उस पर तरस खाकर उसे वहीं रोक लेते और जीती हुई बाजी हार जाते। इसी प्रकार खेल में किसी हारते हुए साथी का उदास मुख देखकर अपना खेल छोड़कर उसे जिता देते थे। एक बार अपने चचेरे भाई के तीर बिंधे हुए हंस को तड़पता हुआ देखकर इनका हृदय दया से भर गया। इन्होंने अपनी गोद में ले लिया और अपने भाई को न देकर धीरे से तीर निकालकर उसके घाव पर अपने हाथ से दवा लगाई। जब राज्यसभा में ये शिकायत की गई तब उन्होंने फैसला दिया कि जीवन भर जीव पर मरने वालों की अपेक्षा बचाने वालों का अधिक अधिकार है, क्योंकि मारने वाला तो उसे नष्ट करता है और बचाने वाला उसकी रक्षा करता है। 18 वर्ष की अवस्था में दंडपाणी शाक्य की कन्या यशोधरा से इनका विवाह हो गया। राजा ने तीनों ऋतुओं के लायक इनके लिए 3 सुंदर महल बनवा दिए। महलों में भोग विलास के अनेक पदार्थ भरे हुए थे। इनके मनोरंजन के लिए बहुत सी सुंदरियां नृत्य, गायन और वादन किया करती थी। इनकी आज्ञा में हमेशा बहुत सी सेविकाएं और सेवक तैयार रहते थे, किंतु ये सब ब्राह्मण राजकुमार को संसार से बांध कर नहीं रख सका। राजा सुधोधन ने दूर दूर तक पहरा बिठा रखा था कि राजकुमार के सामने कोई अप्रिय घटना न आने पाए जिसे देखकर ये वैराग्य हो जाए। एक दिन सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ रथ में बैठकर उद्यान देखने गए। मार्ग में उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जिसकी कमर झुक गई थी, बाल पक गए थे, सब दांत गिर पड़े थे और वह हाथ में लकड़ी लेकर कांपता हुआ चल रहा था। सिद्धार्थ को उसे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। ये कैसा मनुष्य है? सारथी ने उन्हें बतलाया कि सभी मनुष्य अधिक अवस्था होने पर बूढ़े होते हैं और तब उनकी यही दशा हो जाती है। राजकुमार
मनुष्य जीवन का ये भविष्य देखकर बहुत उदास हो गए और वापस महलों में लौट आए। राजा ने उनकी उदासीन का समाचार पाकर सीधे उनके मनोरंजन के लिए नाच गान का प्रबंध कराया। फिर संयोगवश उद्यान को जाते समय राजकुमार ने एक रोगी मनुष्य को देखा जो दर्द से कर्रा रहा था। उसका मुख पीला पड़ गया हुआ था और वह इतना कमज़ोर था कि चारपाई से नहीं उठ सकता था। इसके बाद उन्होंने एक मर्द पुरुष को देखा जिससे उसके संबंधी रोते पीटते जलाने ले जा रहे थे। सिद्धार्थ ने देखा कि इस जीवन में किसी साथ बुढ़ापा, रोग, मृत्यु लगी हुई है, तब ये कितना बेकार है। ये सोचने लगे कि क्या मनुष्य इन दुखों से छुटकारा पा सकता है। तब उन्होंने एक दिन एक सन्यासी को देखा जो वल्कल वस्त्र पहने संसार से विरक्त हो आत्म कल्याण का प्रयत्न कर रहा था। सारथी ने इनके सामने सन्यासी के गुणों का वर्णन किया। इन सब घटनाओं में राजकुमार के मन में विराग उत्पन्न हो गया और वह सब राजपाट घर छोड़कर तपस्या करने की सोचने लगे। इसी बीच इनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसके जन्म का समाचार पाकर कहने लगे कि ये बंधन पैदा हो गया है। अब ये इनके हृदय में वैराग्य की इच्छा प्रबल हो गई। आधी रात के समय सब सो रहे थे तो उन्होंने चुपके से निकल जाने का विचार किया। जाने से पहले उन्हें अपनी स्त्री और पुत्र को देखने की इच्छा उत्पन्न हुई और वे वहां गए और देखा कि यशोधरा पुत्र के मस्तक पर हाथ धरे अचेत सो रही है। वे सब कुछ रुके, फिर कड़ा जी करके बाहर निकल आए। जब वे घर त्यागने लगे तब आकाश से उन पर पुष्प वर्षा होने लगी और उन्हें दिव्य संगीत सुनाई दिया। छंदक सारथी रथ तैयार कराया और उसमें बैठकर वे रातों रात 3 राज्यों को पार 30 योजन की दूरी पर गोरखपुर जिले में अनोमा नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ अपने जुड़े को अपने हाथ से तलवार से काटकर संन्यास ले लिया और अपने आभूषण तथा राज श्री वस्त्र छंदक के साथ वापस भेज दिया। छंदक को उन्हें छोड़कर लौटने में बहुत दुख हो रहा था, पर वे कर ही क्या सकता था। वहाँ से चलकर सिद्धार्थ राजगृह नगर में पहुँचे और वहाँ अपने भोजन के लिए भिक्षा प्राप्त की। जैसे ही उन्होंने पहला गांव ग्रास मुंह में लिया, उन्हें उल्टी आने लगी। उन्होंने पहले ऐसा भोजन कभी नहीं किया था। घर पर सुगंधित उत्तम चावल खाया करते थे। जब उन्होंने अपने मन को समझाया और जी कड़ा करके भोजन किया, फिर भ्रमण करते हुए बहुत से महात्माओं से मिले, परंतु किसी के उपदेश से उन्हें संतोष नहीं हुआ। तब वे कठिन तपस्या करने लग गए। पहले तिल चावल आदि खाकर कुछ समय व्यतीत किया, फिर भोजन भी छोड़ दिया। इस प्रकार उन्होंने 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की। उनका शरीर बहुत क्रश हो गया। एक दिन वे बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तब सोचने लगे कि इस शरीर को कष्ट देने से कोई लाभ नहीं, और प्रातःकाल वहाँ से उठकर एक वट वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए और ध्यान करने लगे। उस दिन वैशाख की पूर्णिमा थी। सुजाता नाम की एक सेनानी कुटुंब की कन्या अपने पुत्र उत्पन्न होने की खुशी में वे तट वृक्ष के पूजन के लिए पवित्रता से और नियम पूर्वक पकाकर गाय के दूध की खीर एक सोने के थाल में भरकर लाई। उसने सिद्धार्थ को वहाँ बैठे देखा। उनकी प्रभा से सारा वट वृक्ष प्रकाशित हो रहा था। उस कन्या ने सोचा कि आज हमारे देवता वृक्ष से उतरकर अपने हाथ से बलि ग्रहण करने के लिए बैठे हैं। उसने पास आकर उनसे प्रार्थना की, देव इस ग्रहण कीजिए। जिस मेरा मनोरथ पूरा हुआ है उसी प्रकार आपका मनोरथ भी पूरा हो। सिद्धार्थ को थाल देकर वे वापस चली गई। वह उसे लेकर वापस ही निर्जना नदी के किनारे गए। उन्होंने वहाँ स्नान किया और उस पवित्र खीर को खाकर थाल नदी में फेंक दिया। फिर वहाँ से उठकर वे वट वृक्ष के पास गए और उनकी ओर पीठ करके बैठ गए।
उन्होंने पिछली रात में 5 माह सपन देखे थे। अब उन्हें आशा होने लगी थी कि शीघ्र ही उनकी साधना पूरी होगी। उन्हें पहले पैर में पूर्व जन्मों का ज्ञान हुआ, दूसरे पैर में दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और अंतिम पैर में उन्हें बुद्धत्व पूर्ण ज्ञान का साक्षात हुआ। तभी से वे बुद्ध कहलाए और जिस वट वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान हुआ था वह बोधिक वृक्ष कहलाया। अब उन्होंने बार बार जन्म लेने और मरण कारण भली भांति समझ लिया। वे 4 सप्ताह तक उसी वृक्ष के नीचे बैठकर धर्म के स्वरूप चिंतन करते रहे। इसके बाद इसी ध्यान और चिंतन में अन्य स्थानों में घूमते रहे। उन्होंने आषाढ़ की पूर्णमासी को अपना पहला उपदेश सारनाथ बनारस में पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया और उनको सब दिशाओं में प्रचार के लिए भेज दिया। इस प्रकार धर्म प्रचार करते हुए वे राजगृह पहुँचे। वहाँ राजा बिंबिसार और जनता ने उनका धर्मोपदेश सुनकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। फिर अपने पिता के निमंत्रण पर वे कपिलवस्तु गए और अपने परिवार से मिले। वहाँ भी उन्होंने भिक्षा लेकर ही भोजन किया। राजा को उनकी साधना पूरी होने और उनके बुद्ध होने पर बहुत प्रसन्नता हुई। उनकी पत्नी यशोधरा उनसे मिलने नहीं गई क्योंकि उसको दुख था कि उसने सदैव उनकी आज्ञा का पालन किया था। फिर भी वे बिना कुछ कहे उसे त्याग कर चले गए। स्वामी को आज्ञाकारिणी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यशोधरा ने पति के सन्यासी होने पर सब गहने और राजश्री वस्त्र त्याग दिए और महलों में रहकर भी वे एक तपस्विनी की भांति जीवन बिता रही थी। जब गौतम बुद्ध ने उसे नहीं देखा तब स्वयं यशोधरा महलों में उनसे मिलने गई। आज उसे कितनी प्रसन्नता थी। पति के मिलने पर उसकी साधना पूरी हो गई। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रखकर उनकी वंदना की। उनका पुत्र राहुल भी उनसे मिला और बोला, आप मुझे अपनी संपत्ति दीजिए। उन्होंने उस बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर भिक्षु बना लिया। यही सबसे बड़ा धन वे उसे दे सकते थे। वहाँ धर्म प्रचार भ्रमण को निकल पड़े। श्रावस्ती के एक सेठ ने उन्हें अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया और उनके स्वागत में एक योजन की दूरी पर 45 विहार और कई शालाएं बनवाई और इन सब को बुद्ध संघ को दान कर दिया। इसी प्रकार कई अन्य राजाओं और सेठों ने बहुत से विहार, संगाराम और शालाएं बनवाई। इनके साले देवदत्त ने इन्हें मगध के राजा अजातशत्रु से मिलकर इनको मरवाने की चेष्टा की, किंतु अजातशत्रु ने इनके उपदेशों से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। ये नालंदा में सारिपुत्र से मिलकर उनकी योग्यताओं से बहुत प्रसन्न हुए। सारिपुत्र और मोदगल्याण इनके प्रमुख शिष्य थे। जब ये वैशाली नगरी पहुँचे तो वहाँ की प्रसिद्ध गणिका आम्रपाली बड़े घमंड के साथ इनके पास आई, किंतु इनकी सौम्य मूर्ति और तेज को देखकर बिल्कुल बदल गई। इन्होंने उसके निमंत्रण पर उसके घर भोजन किया और उसे धर्मोपदेश दिया। इस प्रकार उन्होंने बहुत से गिरे हुए प्राणियों को कल्याण किया। इन्होंने 80 वर्ष की अवस्था में इसी वैशाखी पूर्णिमा के दिन निवारण प्राप्त किया। गौतम बुद्ध ने संसार के कल्याण के लिए बीच का मार्ग बतलाया, क्योंकि न तो इन्होंने भोग विलास की आज्ञा दी और न कठोर तपस्या की। इनके विचार से कोई ऊंचा है ना नीचा, सब आपस में भाई भाई है। मनुष्य के कर्म ही उसे ऊंचा और नीचा बनाते हैं। अच्छे कर्मों से ही मनुष्य जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा सकता है। वे अहिंसा पर बड़ा जोर देते, इसीलिए बलि और यज्ञों के विरुद्ध थे। वे कहते हैं कि मनुष्य की इच्छा ही संसार के दुखों की कारण है। इच्छाओं के जीतने से
वह दुखों से छुटकारा पा सकता है। इच्छाएं नीचे दिए हुए पाठ मार्गों पर चलने से ही जीती जा सकती है। ठीक समय, ठीक विचार, ठीक वार्ता, ठीक चलन, ठीक जीवन, ठीक प्रयत्न, ठीक सोच, ठीक सुख, इनका बीच का मार्ग सबके लिए आसान था। इसीलिए ये धर्म चारों ओर बहुत शीघ्रता से फैला और विदेशों में भी इसका खूब प्रचार हुआ। इस प्रकार इस समय बौद्ध धर्म के मानने वालों की संख्या हमारे देश में अधिक नहीं है, किंतु बाहर चीन, जापान, तिब्बत, बर्मा, लंका, सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया आदि देशों में करोड़ों की संख्या में बुद्ध लोग पाए जाते हैं। तो गाइस, ये कथा आज हमने आपको सुनाई। इस कथा से हमें यही ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और भगवान की भक्ति में ही बहुत बड़ी शक्ति है। हमें किसी को ऊंचा या नीचा नहीं समझना चाहिए। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे का वीडियो लेकर हम फिर आपके सामने आएंगे। सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा।